साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो आज 18 दिसंबर 2024 क्लास 6 का गणित और संस्कृत का हाफ ईयरली एग्जाम है। इस वीडियो में हम आपके लिए गणित के चुन चुन के प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखिए साथियों, 9 से विभाज्य के लिए एक नियम व एक ही शर्त है कि उन संख्याओं का योग जो है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। उसको आप जोड़ोगे तो आप वह संख्या का योग जो है वह 9 से विभाजित होगा। सबसे पहले दे रखा है 8, 1 और 9। तो 8 जोड़ 1 जोड़ 9, इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 होता है। 18 9 का पहाड़ा माता है, यानी कि पहला जो संख्या है वह 9 से विभाजित हो जाएगा। तो पहला टिक लगा देंगे। दूसरा का देखते हैं तो 2 2 3 है। तीनों का आप योग करोगे तो 3 2 5 2 7, दूसरा वाला नहीं होगा। तो यहाँ तीसरा वाला देखेंगे 4 3 7 और 1 8, तीसरा वाला भी नहीं होगा। चौथा वाला देखेंगे 8 8 16 8 24, ये वाला भी नहीं होगा। यानी कि सही उत्तर होगा ए वाला 819। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी संख्या 2 4 और 8 से विभाज्य है। यानी कि 2 4 और 8 से विभाज्य होनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि जो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी वह संख्या 2 से भी विभाज्य होगी और 4 से भी विभाज्य हो जाएगी। यानी कि जो संख्या जो 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 यहाँ पे संख्या 8 का पहाड़ा में आता है वह ऑटोमेटिकली 2 और 4 का पहाड़ा में आ जाएगा। तो देखिए 8 का पहाड़ा में 12 नहीं आता है, 20 नहीं आता है और 22 नहीं आता है। 8 का पहाड़ा में 16 आता है, 8 दूनी 16, तो 16 2 का पहाड़ा में भी आता है, 16 4 का पहाड़ा में आता है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर बी हो जाता है 16। अगला प्रश्न दे रखा है, 1/2 भिन्न का अंश क्या है। देखिए दो चीजें होती है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर जो संख्या ऊपर लिखी जाती है, जो संख्या नीचे लिखी जाती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो ऊपर में है 19, इसको बोलेंगे अंश। ध्यान देंगे, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे, नीचे वाली संख्या को हर बोलेंगे। तो ऊपर में 19 है तो 19 अंश है और 20 हर है। यहाँ पर हमें दे रखा है 1/2, तो 1/2 में 1 अंश है और 2 हर है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1 1 अंश है। अगला दे रखा है, 5 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है। ध्यान से देखिए, 5 दिन जो है एक सप्ताह का कौन सा दिन है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने बच्चों को पता है। आप सभी याद रखिएगा साथियों। देखिए ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ सकता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक महीने में 28, फरवरी में 29, फरवरी में 30 दिन भी होते हैं और 31 दिन होते हैं। ठीक है, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सभी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर एक दिन में 7, यहाँ पर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन का हमें पूछ रखा है कि 5 दिनों से कौन सा भिन्न होगा। तो 5/7 हो जाएगा। 5/7 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किसी प्रकार का डाउट आपको है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सही उत्तर होगा ए 5/7। अगला दे रखा है 7वां प्रश्न, 5वां प्रश्न, 7 माह एक वर्ष का कौन सा भिन्न है। अब आप सभी को पता होगा कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर हर में हम 12 लिख देंगे। इसकी तुलना किससे कर रहा है, 7 माह से कर रहा है। तो यहाँ पर अंश में हम 7 लिख देंगे, यानी कि 7/12 हो गया। 7/12 कितने बच्चों को समझ में आ गया साथियों, बताइए। 7/12 कितने बच्चों को समझ में आ गया। 7/12 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, 11 केले एक दर्जन केले का कौन सा भाग है। हमारी तुलना 11 केले से हो रही है और 11 केले की तुलना जो है वो 1 दर्जन केले से हो रही है। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। सभी को पता है 1 दर्जन में 12। ठीक है, आप केले लेने जाते हो तो 1 दर्जन दीजिए, मतलब 12 दीजिए। हाफ दर्जन दीजिए यानी 6 दीजिए। तो सभी को पता है कि 12 होते हैं। तो 11/12 हो जाएगा। समझ में आया 11/12 कहाँ से आया। तो 1 दर्जन की तुलना 11 से कर रहे थे तो 11/12 होगा। अगला दे रखा है,
79/8 का मिश्रित भिन्न क्या होगा। देखिए यह जो है 79/8 है, यह जो है यह एक सरल भिन्न है, इसे मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम इसे होल बना देंगे, होल को ही बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 8 का पहाड़ा में 69 79 नहीं आता, उससे कम आता है 72, 8 9 72, घटा देंगे तो आएगा यहाँ पर 72, 73 74 75 76 77 78 69, 7 आ जाएगा जी। तो यहाँ पर किससे भागा दिए 9 से, शेष में कितना बचा 7, और कौन सा पहाड़ा से भाग कर रहे थे 8 से, तो 8 9 72 और 7 79, यहाँ पर 9 होल 7/8 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला दे रखा है 71/3 का मिश्रित भिन्न क्या होगा। सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह करना है। 71 को हमें भाग कर देना है 3 से, 3 का पहाड़ा में यहाँ पर 7 नहीं आता, उससे कम 6 आता है, 3 दूनी 6, घटाएंगे तो आएगा 1 और 1 11, 3 का पहाड़ा में 11 नहीं आता, उससे कम आता है 9, 3 तिया 9, घटाएंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर आ गया 23 सही 2/3, 23 सही 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है 7/42 का समतुल्य भिन्न क्या होगा। आप देखिए तो 7 है और नीचे में है 42 है, तो 7 और 42 यह दोनों 7 का पहाड़ा में कट जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 छक 42, कितना हो गया 1/6 हो गया जी। तो 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा। 1/6 दे रखा है पहले ही विकल्प में, तो हम पहले विकल्प के साथ चले जाएंगे, 1/6 1/6 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 3/4 जोड़ 2/4, इसे हमें बतलाना है कि इसमें आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए बच्चा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि इसके आधार में इसके आपको क्या करना है कि इसके हर में देखना है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 2/4 है, यानी कि आधार में दोनों का 4 4 है। तो इसको एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या को जैसे लिख रखा है, 3 है तो 3 लिख देंगे, जोड़ 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 2 5 और बट्टा 4, 5/4 इसका उत्तर आ गया। आप इसे चाहो तो मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो। चलिए इसके आगे के प्रश्न को हम करते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ दे रखा है 3/10 का दशमलव रूप क्या होगा। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको शून्य को ध्यान में रखना है। आप सभी जान रहे हो कि 3 के नीचे कोई भी संख्या है तो उसके हर में हमेशा 1 रहता है। अब यहाँ पर शून्य को ध्यान में देखना है, यहाँ पर 1 शून्य है, तो ऊपर में जो हर में यहाँ पर अंश में संख्याएं लिख रखी है उसको लिखिए, उसके बाद शून्य कितना है 1, तो एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 0.3 हो जाएगा। 0.3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो 0.3 हो जाएगा। अगला दे रखा है 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा। ध्यान देंगे 1/5 का दशमलव रूप दे रखा है। हम यहाँ देखते हैं 1 और नीचे में 5 है। हमने अभी देखा कि यदि नीचे में 1 के साथ 0 रहता तो आसान हो जाता। हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर 5 को 2 से गुना कर देंगे। जब नीचे गुना कर रहे हैं 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए इस तरह गुना कर रहे हैं क्योंकि 5 दूनी 10, नीचे में 1 के साथ 0 आ गया और ऊपर में 2 एकम 2। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 0 है नीचे में, तो एक संख्या के पहले दशमलव लगेगा, यानी 0.2 हो जाएगा। 0.2 तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, 0.2 यानी कि ये विकल्प ही गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 5 इकाई को दशमलव रूप में लिखिए। 5 इकाई है तो 5 इकाई को दशमलव रूप में आप कैसे लिख सकते हो। 5 इकाई को यहाँ पे दहाई दशांश नहीं, ऐसे ही लिखिए दशमलव रूप में। तो चलिए अगला प्रश्न दे रखा है 203 इकाई और 6 दशांश को दशमलव रूप में लिखिए। तो 203 इकाई है तो 203 ऐसे लिख देंगे, 200 यहाँ पर ऐसे है और 3 इकाई दशांश दशमलव के बाद 6, 203.6 यह हो जाएगा। ठीक है, इकाई दहाई। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अगला प्रश्न करते हैं 1.8 को सरलतम भिन्न में बदले। तो 1.8 दशमलव हटाएंगे तो नीचे में एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 18/10 कट जाएगा। क्या कट जाएगा 9 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में 2 9 18 और 2 5 10, 9/5, 9/5 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या को चुने। सबसे बड़ी संख्या क्या है,
तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर 2 वाला को हटा ही दीजिए, क्योंकि 3 3 3 है। अब यहाँ पे 3 के बाद दशमलव 1 है, कुछ नहीं तो 0। यहाँ पे 3 के बाद दशमलव 0 1 है, और यहाँ 3 के दशमलव 0 5 है। तो सबसे बड़ा तो ही हुआ 3.10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 पैसे में कितने रुपए होंगे? 10 पैसे में कितने रुपए होंगे? प्रश्न बहुत ही शानदार सा। कितने बच्चे इसका हल कर लेंगे? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है, और इसी तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, आप उत्तर अच्छे से दीजिएगा। धन्यवाद, जय जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में।